तो आज हम ये फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं। इसमें नेम, पासवर्ड और सारे कंट्रोल्स यूज़ किए गए हैं। तो आप इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो फॉर्म डिज़ाइन करने का। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर HTML, देन मैं ले लेती हूँ यहाँ पर हेड, और हम ले लेते हैं टाइटल में रख लेती हूँ अपने फॉर्म का फॉर्म इन वेब पेज, और टाइटल कर लेते हैं क्लोज। नाउ हेड पार्ट क्लोज। स्टार्ट कर लेते हैं बॉडी पार्ट, और हमें फॉर्म डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें फॉर्म लिखना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। ओके, तो आप देख रहे हो कि फॉर्म में सबसे पहले, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ओके बाद में करते हैं वो। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हमें फॉर्म में सबसे पहले आपको दिख रहा है कि फॉर्म है और उसके सेंटर में लिखा है फॉर्म 1। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, हम लिख लेते हैं सेंटर टैग यूज़ कर लेते हैं हम इसमें। ओके, सेंटर टैग यूज़ करने के बाद मैं हेडिंग यूज़ कर लेती हूँ H1, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्म। मैं इसको कैपिटल में लिख लेती हूँ, फॉर्म 1। ओके, फॉर्म 1 लिखने के बाद इसको हम H1 क्लोज कर देते हैं। जो भी चीज़ें हमने इससे पहले ओपन की थी वो सारी हमें क्लोज करनी पड़ेंगी, सेंटर क्लोज। ओके, अब इसके बाद मैं 2 लाइन का ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक। ओके, ब्रेक ले लिया है हमने यहाँ पे। तो इसको ब्रेक यूज़ करने के बाद अब आपको नेक्स्ट दिख रहा है कि नेम लिखना है हमें टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले P टैग यूज़ करना होगा, और मैं लिखना चाहती हूँ नेम। ओके, अब मुझे यहाँ इसके बाद लगाना है टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके लिए यूज़ करना है मुझे इनपुट टैग, और उसका टाइप होगा टेक्स्ट बॉक्स लगाने के लिए हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं। उसका नाम मैं रख लेती हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1, और इसका साइज़ हम रख लेते हैं कि साइज़ मतलब जितना बड़ा आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा। मैं चाहती हूँ कि 20 कैरेक्टर्स उसमें फिट हो सके, लेकिन मैं उसमें दूंगी कितने, सिर्फ मैक्स लेंथ में हम वो डिसाइड करते हैं। मैक्स लेंथ यानी कि हम 15 कैरेक्टर्स ही उसमें फिल कर सकते हैं। साइज़ 20 कैरेक्टर्स का है, बट हम 15 कैरेक्टर्स उसमें लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा लग चुका है। ओके, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, P टैग लिख लेते हैं। अब मैं आपको एक बार सेव करके दिखाती हूँ। अच्छा, हमें यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा बॉडी, पहले फॉर्म क्लोज करेंगे, देन हम यूज़ करेंगे बॉडी, और देन हम यूज़ करेंगे HTML क्लोजिंग। तो ये हमारा वेब पेज बन के रेडी हो जाएगा जब हम इसको सेव कर लेंगे। तो मैं इसका नाम रख लेती हूँ फॉर्म .html, और मैं इसको ऑल फाइल्स करके डेस्कटॉप में सेव कर देती हूँ, और देख लेते हैं कि हमारा वेब पेज बना है कि नहीं। ये हमारा वेब पेज बन चुका है फॉर्म नाम का, और ये फॉर्म 1 हेडिंग हमारी सेंटर में आ चुकी है। देन हमने 2 लाइन्स का ब्रेक लिया था, और ये नेम और टेक्स्ट बॉक्स हमारा आ चुका है। ठीक है, ये नेम हमने लिखा था और ये टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर। ओके, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा नेम है और कोलन है उसके बीच में जो स्पेस है बहुत कम लग रहा है मुझे। ठीक है, तो उसको मैं बढ़ाना चाहती हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा और आगे जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर नेम के बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा एम्परसेंट, ये वाला साइन, और मैं लिखूंगी NBSP। ये होता है आपके स्पेस के लिए, और इसके आगे लगाते हैं सेमीकोलन। ठीक है, मुझे 4 स्पेस चाहिए, तो मुझे 4 बार लिखना होगा ये NBSP सेमीकोलन एम्परसेंट NBSP सेमीकोलन, देन एम्परसेंट NBSP सेमीकोलन। ठीक है, इसको हम सेव करके देख लेते हैं कि हमारे वेब पेज में क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ यस, इसको लोड करते हैं। यस, ये आपका यहाँ पर स्पेस बढ़ गया। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट पासवर्ड वाला बॉक्स लगाना है। तो इसके आगे इनपुट टाइप के आगे हमने यहाँ पे P टैग को क्लोज कर दिया था। इसके आगे में हम एक और नया P टैग यूज़ करेंगे। वैसे पहले थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस लूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि
ये हमने पी टैग यूज़ कर लिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, पासवर्ड नाम की एक फ़ील्ड लगानी है, ठीक है? तो इसके आगे हम लिख लेते हैं पासवर्ड और कोलन, और ये मुझे 4 अगर स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। 4 स्पेस यहाँ पर भी आ जाएँगे और इसके बाद हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। ओके, इसका मैं नेम रख लेती हूँ PWD, और इसके बाद मुझे पी टैग को क्लोज़ करना होगा। पी टैग क्लोज़ कर दिया। इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि एक ही पेज पर आपको दिखे। 24 ले लेते हैं इसको। यस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पी टैग मैंने क्लोज़ कर दिया है। ठीक है? हमने क्या लगाया यहाँ पर, एक नेम फ़ील्ड लगाया है, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, देन पासवर्ड फ़ील्ड लगाया और उसके आगे पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स, और इसको हम कर लेते हैं सेव। अब देख लेते हैं अपने वेब पेज पर लोड। यस, यहाँ पर पासवर्ड फ़ील्ड भी आपकी आ चुकी है। इसके अंदर आप जो भी टाइप करोगे वो आपको हिडन दिखेगा, आपको कैरेक्टर्स नहीं शो होंगे। ठीक है? यही डिफ़रेंस है। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर आप करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पर आप अगर टाइप करेंगे तो आपको हिडन फ़ील्ड्स दिखेगी, यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स शो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम पासवर्ड फ़ील्ड तक लगा चुके हैं, देन हमें चेक बॉक्स लगाना है। तो अगेन हम ले लेते हैं यहाँ पर पी टैग, और चेक बॉक्स से पहले हमें क्या लिखना है, चेक बॉक्स से हमें पहले लिखना है प्लेस मी ऑन योर मेल लिस्ट। ठीक है? तो प्लेस मी ऑन योर मेलिंग लिस्ट। ठीक है? और इसके बाद हमें चेक बॉक्स लगाना है, तो मैं इसके आगे भी ले लेती हूँ, 2 स्पेसेस ले लेती हूँ। ठीक है? तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके आगे लगा देते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट लाइन में हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स ले लिया है। चेक बॉक्स का हम नाम रख लेते हैं, कुछ भी अपने मन से आप रख सकते हो, C1, और इसको मैं कर देती हूँ चेक। ओके, और इसके आगे आपको क्या करना है, एक रेडियो बटन्स लेने हैं, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। पी टैग से हमने इसको क्लोज कर दिया। अगेन पी टैग लेना है हमें रेडियो बटन के लिए। तो रेडियो बटन में लिखा है टाइप ऑफ कंप्यूटर यू हैव, तो हमें ये लिखना पड़ेगा टाइप ऑफ कंप्यूटर यू हैव। ओके, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं 2 स्पेसेस। अच्छा, पहले देख लेते हैं आपका चेक आया है कि नहीं, ये वाला देख लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं सेव, और ब्राउज़र में जाके यस, यहाँ पे आपके प्लेस मी ऑन योर मेलिंग लिस्ट आया और ये चेक होकर आया। अब इसको अनचेक भी कर सकते हो, ठीक है? और टाइप ऑफ कंप्यूटर यू हैव हमने इतना ही लिखा है, रेडियो बटन अभी नहीं लगाया है, तो वो हमें लगाना पड़ेगा जाकर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक कोलन हटा देती हूँ। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम रख लेते हैं इसका हम कंप्यूटर रख लेते हैं, और इसकी हम वैल्यू कर देते हैं इंटेल i3। ओके, और जो हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो लिखा है इंटेल i3। ये मैंने कर दिया है, और हमें नेक्स्ट एक और रेडियो बटन लगाना है। मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी कर लेती हूँ। पूरे को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें नेम सेम चाहिए, सेम ग्रुप चाहिए, तो इसको कॉपी करके हम ले आते हैं नीचे, और ये मैंने कॉपी कर लिया है। बस हमें यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे, इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और जो हमने ये लिया है कंप्यूटर, ये हमें सेम रखना पड़ेगा, इसका नाम सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये दोनों रेडियो बटन सेम ग्रुप में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों रेडियो बटन में एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट हो, अगर हम एक सिलेक्ट करें तो दूसरा डिसलेक्ट हो जाए। तो हम इसको कर लेते हैं सेव, और देख लेते हैं ब्राउज़र में।
यस, यहाँ पर हमारे दोनों आ चुके हैं। अगर आप एक सिलेक्ट करोगे तो दूसरा डिसलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या लगाना है, यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एंटर करके स्पेस ले लेती हूँ। यहाँ पर हमें लगाना है स्पेस लेके एक टेक्स्ट एरिया, तो इसके लिए मैं पी टैग यूज़ करूँगी और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया टैग। और इसकी मैं रोज ले लेती हूँ, 5 रोज ले लेती हूँ, मैक्सिमम होंगी। और कॉल्स ले लेते हैं, कॉलम्स ले लेते हैं 40 कॉलम्स। और इसका नेम ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया 1। और इसके अंदर मैं कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख सकती हूँ या फिर लिख सकती हूँ राइट हेयर। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने। और इस टेक्स्ट एरिया को हम कर देते हैं क्लोज और पी टैग को भी कर देते हैं क्लोज। ओके, अब इस टेक्स्ट एरिया के बाद हमारे पास 2 बटन्स हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं दिखा देती हूँ पहले टेक्स्ट एरिया कैसा बना है हमारे पेज पर। सेव और रीलोड कर लेते हैं। यस, ये आपका टेक्स्ट एरिया बन चुका है। अच्छा, टेक्स्ट एरिया से पहले हमने कुछ लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कमेंट्स। ठीक है, और इसको कर लेते हैं सेव। नाउ गो टू ऑन वेब पेज। ये देखिए, अब यहाँ पर कमेंट्स लिख कर आ गया है और उसके आगे आपका टेक्स्ट एरिया बनकर आ गया है। आपका कमेंट्स लिख के आ गया और टेक्स्ट एरिया नीचे इसके लिख कर आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी टैग में हमें यूज़ करना है सबमिट बटन यूज़ करने हैं, सबमिट बटन लगाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट, हर जगह आपने देखा होगा ज़्यादातर इनपुट टैग का यूज़ हुआ है। और टाइप में हमने एट्रीब्यूट में चेंज कर दिया उसकी वैल्यू, तो हम टाइप में क्या ले लेंगे, यहाँ पर सबमिट, उसका नेम रख लेते हैं सबमिट। ये आप सेम रख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वैल्यू आपको वो लिखनी पड़ेगी जो आप बटन के ऊपर चाहते हो। हम लिखना चाहते हैं कि कैपिटल में हमारा सबमिट लिख कर आए। ओके, और इसको अभी हम पी टैग को क्लोज नहीं करते, हम एक और बटन लगा लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, इसका नाम रख लेती हूँ मैं क्लियर रख लेते हैं। और इसकी वैल्यू दे देते हैं रीसेट। और यहाँ पर हमने कर दिया अपनी क्लोज और फॉर्म हम क्लोज कर चुके हैं। अब इसको सेव करके देख लेते हैं कैसा बने हमारा वेब पेज। रीलोड। यस, यहाँ पर हमारे 2 बटन्स आ चुके हैं जो कि प्रॉपरली क्लिक हो रहे हैं। अब देखिए, आपने यहाँ पे रीसेट लिखा है वैल्यू में। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो वापस से पेज पर जाओ और यहाँ पर हम कर देंगे स्टार्ट ओवर। सेव कर देते हैं और इसको देखते हैं। यस, हमारा यहाँ पर वैल्यू जो हमने चेंज की और यहाँ पर हमारा तुरंत चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दिखा देती हूँ मैं आपको कितने कैरेक्टर्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने जो फील्ड लिया था वो लिया था 20 साइज का, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ 15 कैरेक्टर्स यूज़ करे हैं, तो सिर्फ 15 कैरेक्टर्स को यहाँ पर लेगा। पासवर्ड में आप कुछ भी डाटा डालोगे वो हिडन रहेगा, आपको शो नहीं होगा। चेक बॉक्स को आप चेक कर सकते हो और जब आप इसको लोड करोगे तो ये पहले से चेक होकर आएगा और आप इसको अनचेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ये रेडियो बटन्स, और ये रेडियो बटन्स हमारे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। एक को आप सिलेक्ट करोगे तो दूसरा डिसलेक्ट हो जाएगा। ओके, इससे आप पहले हमें एक जगह पर मेलिंग लिस्ट भी यूज़ करनी थी जो कि हमें चेक बॉक्स के बाद यूज़ करनी थी यहाँ पर। तो हम इसको देख लेते हैं वेब पेज में, हम नोटपैड में जाकर देख लेते हैं हमने कहाँ पर यूज़ किया था। चेक बॉक्स के बाद हमें यूज़ करना है ये। तो इसके बाद हम ले लेते हैं एक और पी टैग। आप कहीं पर भी चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये तो मेरा छूट ही गया, अब मैं कैसे करूँगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो व्हाट कंट्री डू यू लिव इन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क ले लिया और इसके बाद मुझे लिस्ट लगानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास एक टैग होता है सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट नेम ले लिया मैंने इसका
कंट्रीज, ठीक है। और इसके बाद हम ले लेते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं ताकि आपको बाकी सारी कोडिंग से नेम थोड़ा इसका डिफरेंट दिखे। और इसका टैग का एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, और इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर इंडिया, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं सिलेक्टेड, ये जब आप लिखोगे तो पहले से सिलेक्टेड होकर आएगा, और इंडिया, और ऑप्शन क्लोज। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। और ये एंटर करने के बाद टैब लेके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और एक बार मुझे और पेस्ट करना होगा। मैंने 3 वैल्यूज़ ली हैं, तो आप यहाँ कर लोगे, आपको जो भी आपको कंट्री नेम देना है आप वो लिख सकते हो, चाइना। और मैं नहीं चाहती कि ये सिलेक्टेड होकर आए, तो इसको मैं बैक कर देती हूँ, और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट चाहिए चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे इसका नेम चेंज करना होगा जापान, और मैं ये नहीं चाहती क्योंकि मैंने इंडिया पहले ही सिलेक्ट कर दिया है, तो एक ही वैल्यू हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पर, ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा, और ये 3 वैल्यूज़ लेने के बाद मैं इसको कर देती हूँ सेलेक्ट क्लोज, एंड हमारा प्री टैग भी क्लोज। इसको सेव कर लेते हैं एंड देख लेते हैं अपना वेब पेज। यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक किया, यस एमपी टैग हमने क्लोज नहीं किया, और इसको एंटर कर लेते हैं। यस, यहाँ पर आपकी व्हाट कंट्री डू यू लिव इन ये आपका आ गया है, और यहाँ पे आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके चाइना, जापान, ये आपके 3 कंट्रीज़ के नेम्स आ जाएंगे। आप जितने कंट्रीज़ के नेम देना चाहते हो उतने ऑप्शन टैग आप यूज़ कर सकते हो, और आपके यहाँ पर ये लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सारे कंट्रोल समझ में आ गए होंगे। दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज पासवर्ड, दिस इज चेक बॉक्स, दिस इज लिस्ट, एंड इट इज रेडियो बॉक्स, दिस इज टेक्स्ट एरिया, द सबमिट बटन एंड द रीसेट बटन। तो यही सारे आपके सिलेबस में हैं जो कि कॉमनली आते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी कमेंट में। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं हम अपने फॉर्म को। तो यहाँ पर हम बॉडी, इसका कलर चेंज कर देती हूँ, बॉडी बीजी कलर कर देती हूँ येलो, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पूरा फॉन्ट है मेरे फॉर्म का वो आना चाहिए, फॉन्ट कलर उसका होना चाहिए रेड, ओके। और मैं चाहती हूँ कि जो फॉर्म मैंने क्लोज किया है वहाँ पर मुझे फॉन्ट को क्लोज करना पड़ेगा, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे क्लोज करना पड़ेगा फॉन्ट को, क्योंकि मैंने फॉर्म के अंदर यूज़ किया है। इसको कर लेते हैं सेव, और देख लेते हैं पेज अपना। यस, ये आपका येलो कलर का बैकग्राउंड आ गया है, और जो भी टेक्स्ट आपने यूज़ किया है यहाँ पर ये सब फॉन्ट आपका रेड कलर का आ गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर स्टिल फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। If you like my video, then don't forget to subscribe my channel.